साहस एक भौतिक शक्ति है। केवल भौतिक शक्ति पर आश्रित रहने मात्र से कार्य सिद्धि नहीं होता। उसके लिए अन्य बातों की भी आवश्यकता है, जिनमें सत्य, सूझबूझ और प्रभु पर विश्वास आदि अत्यंत आवश्यक होती है। इन सब बातों से मनुष्य में जो साहस पैदा होती है, उसी से कार्य सिद्ध होते हैं। मात्र भौतिक शक्ति के रूप में केवल वही कार्य सिद्ध हो सकते हैं जिनका शारीरिक शक्ति से संबंध हो। वैष्णव में फंसा हुआ व्यक्ति किसी एक बात पर ध्यान न टिका पाने के कारण कर्तव्य विमुख हो जाता है। व्यसन अर्थात बुरी लत में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहता कि उसे क्या करना है, और वह और सब बातें भूलकर अपने गलत काम में ही अपना समय बिता देता है। उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वह अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दे अथवा उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करे। व्यसनों में फंसे हुए व्यक्तियों को इस बात का एहसास भी नहीं हो रहता कि उन्हें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। व्यसन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एक बार व्यक्ति यदि किसी व्यसन के चंगुल में फंस जाता है तो उसके चक्कर से निकलना उसके लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। काल का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति अपना जीवन निर्विघ्न होकर नहीं गुजार सकता। आलसी व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों से घिरा रहता है। जब मनुष्य समय का दुरुपयोग नहीं करता, सदुपयोग नहीं करता, तो उसे जीवन में अनेक बार हानि उठानी पड़ती है। समय के संबंध में वे सब जानते हैं कि जो समय बीत जाता है उसे फिर से वापस नहीं लौटाया जा सकता। इस प्रकार यदि समय का सदुपयोग नहीं किया गया तो वह व्यर्थ जाता है। मनुष्य के जीवन में एक एक पल का महत्व है, इसलिए उसका सदुपयोग मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस सूत्र का भावार्थ यह है कि मनुष्य की मृत्यु असंभावी है, इसलिए मनुष्य को संग्राम से विमुख होकर जीना उतना लाभदायक नहीं जितना संग्राम करते हुए अनिश्चित मौत को गले लगाना है। संग्राम से बचने से मौत से बचा नहीं जा सकता, जिससे अनिवार्य मौत से बचा नहीं जा सकता। उस मौत का विजय मन से आवाहन करने से ही मानव जीवन सफल होता है। मौत को व्यर्थ बना डालना मृत्युंजय बनना कहलाता है। वास्तविक मृत्यु से कोई व्यक्ति नहीं बच सकता। यह संसार एक समरभूमि है। व्यक्ति का कार्य में लगे रहना और कार्य करते हुए संसार का कल्याण करना वास्तविक जीवन का ध्येय है। अर्थात मनुष्य